नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खान का पीर दमड़िया शाह खलीफा बाग के मौलाना सैयद शाह फखरे आलम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मौलाना ने कहा है कि समाज में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत है और इसके लिए लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाना आवश्यक है। उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे निर्भीक होकर मतदान करें और चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर न्यूज 21 के स्टेट हेड गौतम मयंक ने मौलाना से बातचीत की है, जिनमें उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्य और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया है। मौलाना ने अपील की है कि भागलपुर में मतदाताओं में उत्साह और जागरूकता बढ़ा दी गई है। समझाई जा सके कि अपना तो काम है, जलाते चलो चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। तो ये बुनियादी पैगाम माशाअल्लाह इस खानक़ाह का है, इस वक्फ़ का है। और हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ दादा के पास भी आते थे, अपने इलाज के सिलसिले में दुआएं लेने आते थे। जो ज़रूरतमंद होते थे, जैसे किसी का ऑपरेशन है, किसी की बच्ची की शादी है, कोई गरीब है, असहाय है, तो उनको यहाँ से काफ़ी मदद मिलती रही है। और तो अभी तो पूरे समाज को मुझे लगता है दुआओं की ज़रूरत आन पड़ी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह का माहौल हुआ है इस दौरान, जी, तो उसको लेकर के जो आपका जो खानका है, क्या संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहता है? हमारी खानक़ाह से हमेशा मोहब्बत का, लोगों के दिल को जोड़ने का, लोगों को करीब करने का, और जो सूफ़ियों का, संतों का, महंतों का, ऋषियों का, मुनियों का और हिंदुस्तानी तहज़ीब की जो रूह रही है, आत्मा रही है, वो यही है कि कैसे लोगों को करीब किया जाए, जोड़ा जाए। इसलिए बाहर से भी जो लोग हिंदुस्तान आए तो यहाँ की तहज़ीब ने उनको पूरा मौका दिया कि यहाँ की तहज़ीब में वो समा जाएं, मिल जाएं, घुल मिल जाएं। इसी का नतीजा है कि हम पूरी तारीख़ जब देखेंगे तो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कभी झगड़े नहीं हुए। झगड़े राजा, महाराजा और सुल्तान के दरमियान हुए, जिनकी फ़ौजों में दोनों तरफ हिंदू भाई भी हुआ करते थे, मुसलमान भाई भी रहा करते थे। इसलिए हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होता, इस नाम पे नहीं सियासत होता। इनको लड़ाती है। हाँ, आज के दौर में ये बड़ी विडंबना है कि देश की आत्मा के विपरीत जाकर सियासत ने एक नया लबादा पहन लिया है, जिसके नतीजे में यह है कि नफ़रत मुल्क में फैल रही है। तो जो भी देश से प्रेम रखता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है, उन सब का दायित्व है, उनका फ़र्ज़ है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मठों से, अपने खानकाहों से और जो बुद्धिजीवी हैं उन लोगों को अपने घरों से निकलकर अभी इस नफ़रत की आग को, और नफ़रत की आग के लपट में जो माहौल हमारा नफ़रत अंगेज़ बन गया है, उसको मोहब्बत में कैसे तब्दील किया एक जाए। चीज़ आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जी, अक्सर ये खबरें आती हैं कि भाई इस बार इस पार्टी के लिए ये फरमान जारी हुआ है, सारे मुसलमान जो हैं वो उसको देंगे वोट एकजुट होकर के। क्या एक्चुअली ऐसा होता है क्या? नहीं, फरमान तो जब सलातीन नहीं रहे तो फरमान क्या जारी होगा। लोग गुजारिश कर सकते हैं, वो भी जिनको समझ में आता है कि हमारे देश के लिए, हमारे इलाके। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आम आवाम के जहन में ये बातें रहती हैं कि भाई एक मुश्त वोटिंग होती है, वो चाहे तो आरजेडी को करें, वो चाहे तो ओवैसी को करें, है ना, लेकिन वो एकजुट होकर के देंगे। तो मैं आप चूँकि एक बहुत ही सज्जन और आध्यात्मिक इंसान हैं, तो आप इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें, लोग समझ सकें कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है। नहीं, देखिए, समाज के अंदर ख़ास तौर पर जो बात आप कहना चाह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में ज़ाहिर है कि अपने उलमा या मशाइख या कोई सूफ़ी होता है तो उसकी कदर वो करते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो इस तरह के जो कायदीन हैं, मिल्ली कायदीन हैं, उनको इस वक्त में जो बेहतर नज़र आता है अपने
कौम के लिए, अपने कौम के भविष्य के लिए, देश की भविष्य के लिए, तो वो उस तौर पर कभी ऐलान कर देते हैं, कभी दुआ के ज़रिए से ये ऐलान हो जाता है कि भाई फ़लाँ पार्टी को या फ़लाँ गठबंधन को वोट जाए, ताकि वोट बर्बाद ना हो। वोट जो है तबर्रुक की तरह बांट कर उसकी हैसियत को बेवक़्त ना बना दिया जाए। इसलिए लोग अपील करते हैं कि आपको वोट तो करना है, 100% करना है। कोशिश यही होनी चाहिए, जमहूरियत में आपको ये हक़ दिया गया है कि वोट के ज़रिए से आप अपने पसंदीदा और आपकी आवाज़ को असेंबलीज़ में या फिर पार्लियामेंट में रखने वाले मजबूती के साथ आपको मिलेंगे और आपकी नुमाइंदगी हुकूमत में होगी, ताकि आपके जो मसाइल हैं उसको सुना भी जाए और हल भी किया जाए और उस पर काम हो। इसके लिए हो सकता है कभी देवबंद से, कभी नदवे से या कभी किसी बड़ी शख्सियत की जानिब से कोई बात कह दी जाए, तो ऐसा होता है, इससे इनकार नहीं है। जैसे दिल्ली में हम लोग सुनते थे कि जामा मस्जिद से फरमान आया है, तो इस टाइप का फरमान होता होगा वहाँ से कभी जारी। वो फरमान उसको नाम देते होंगे लोग, लेकिन वो बात कही जाती होगी, मुझे लगता है। आज के दौर में तो देखिए कोई फरमान चलता नहीं है, ना लोग मानते हैं। अपील होती है, लोगों को अपील ही करना चाहिए। अपील सबसे पहले तो ये है कि जो आपका मताधिकार है, वोट देने का हक़ है, अपनी राय रखने का आपको हक़ दिया जाता है। 5 साल में एक दफ़ा ये मौका आता है और हो सकता है कि आपकी एकजुटता और आपके सही फ़ैसले से कहीं सरकार भी बदल जाए, कहीं आपकी आवाज़ को बुलंद करने वाले, आपके जो मसाइल हैं उस पर काम करने वाले लोग ऐवान में पहुंच जाएं। लेकिन उसी वक्त मुमकिन है जब आप अपने वोट की कीमत को समझिएगा और सही लोगों को चुनिएगा, जो देश को जोड़ने की बात करें, देश को आगे बढ़ाने की बात करें, विकास की बात करें, जो तालीम और शिक्षा का जो पूरा सिस्टम है उसको हाँ, सही। लेकिन हम जब बात करते हैं समाज की, हिंदू मुस्लिम ये सब जो बातें होती हैं, तो क्या आपको लगता है कि दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं क्या इस समाज में? जब जिस समाज में हम रहते हैं, क्या हिंदुओं के इंटरेस्ट मुसलमानों से अलग हो सकते हैं, या मुसलमानों के इंटरेस्ट जो है हिंदू से अलग हो सकते हैं, या ले दे करके तो इसी समाज में रहना है, चीज़ें जो हैं, जो सुविधाएं हैं, जो सहूलियतें हैं, वो दोनों को मिलनी है, तो इस फर्क को क्यों और बढ़ाया जाता है? इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ होता है। वो उसी को सामने रखते हुए लोग पॉलिसीज़ तैयार करते हैं और फ़ैसले लेते हैं, जिसके नतीजे में आज हमें कुछ न कुछ नफ़रत की गर्म हवाएं देश में नज़र आ रही हैं, महसूस हो रही हैं। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है, जो हर एक ज़ीशूर इंसान इस हकीकत को जानता है, कि पहले हम इंसान हैं, फिर हम हिंदू या मुसलमान हैं या किसी भी धर्म को मानने वाले हैं। अगर हम इंसान ही नहीं हैं, और इंसान का लफ्ज़ जो है वो उन्स से निकला है। उन्स के मतलब होता है एक दूसरे के प्रति नर्मता हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, ताल्लुक़ हो, खिंचाव हो। अगर ये बातें हमारे अंदर नहीं तो हम इंसान कहाँ हैं? जब इंसान अपनी इंसानियत से हट जाता है, फिर वो हिंदू और मुसलमान में बंटकर नफ़रत की आंधियाँ भी चलाता है और नफ़रत की आंधी में एक दूसरे को झुलसाता है। इसलिए हमें चाहिए कि इंसानी बुनियादों को देखते हुए हम वोट करें कि कौन है जो इंसानों को जोड़ने की बात कर रहा है, कौन है जो इंसानों की तरक्की की बात कर रहा है, कौन है जो ज़ात पात से ऊपर उठकर देश को एक सूत्र में बांधकर पूरे विश्व पटल पर इसको बहुत ही आगे तक ले जाने पर यकीन भी रखता है और उस पर काम भी कर रहा है। सिर्फ उसके जुमले नहीं हैं, सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि वो हिंदुस्तान के पास इतनी पोटेंशियलिटी है हर फील्ड में कि अगर इसको इखलास के साथ मुखलिसाना तौर पर मौक़े दिए जाएं तो ये यूरोप से आगे बढ़ सकता है। ये बहुत सी हमारे करीब की अरब कंट्रीज़ हैं, इससे कहीं आगे निकल सकता है। लेकिन जब हम दुबई जाते हैं, तुर्की जाते हैं, या यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, तो देखते हैं कि अभी अपना देश अगर वहाँ से तुलना की जाए तो मेटेलिस्टिक दुनिया में हम काफ़ी पीछे हैं। जी।
जी चलिए, आपकी जो दुआएं निकली हैं वो लोगों के दिल तक उतरें और है ना, और देश जो है वो खूब तरक्की करे। आपने अपना कीमती वक्त न्यूज़ 21 को दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद खानकाह आने के लिए, बहुत शुक्रिया।